Hello dear students. Now in continuation lecture number 7 for unit 1 quantum physics BSc 5th semester. Today's topic is gamma ray microscope. This is an experimental concept और ये एक्सपेरिमेंट हमें क्यों करना पड़ेगा? Because we want to experimentally verify the Heisenberg uncertainty principle. जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन हमने किया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड होने से पहले मैं आपको रिकॉल कर देता हूं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने क्या कहा था। उसकी एक स्टेटमेंट यहाँ पे मैं आपको कोट करना चाहूँगा। दिस इज आवर एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट ऑफ एनी पेयर ऑफ कैनोनिकल कंजुगेट वेरिएबल्स like position, momentum, energy, time and angular momentum and angle can never be less than that of the order of h cut by 2। यानी कि आप कोई भी दो ऐसे वेरिएबल्स जो कैनोनिकल कंजुगेट वेरिएबल्स हैं उनकी मेजरमेंट साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी मेजर नहीं कर सकते। इन केस अगर आप करना चाहेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू कैन नेवर बी लेस देन दैट ऑफ द ऑर्डर ऑफ h कट बाई 2। h कट हियर द प्लैंक्स कांस्टेंट मॉडिफाइड। तो ये आपने याद रखना है। इसके दो तीन रिजल्ट्स हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किए थे। रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस देन डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी एक्स अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इट्स द प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट बाई 2। इसी तरीके से आप एनर्जी टाइम का लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम और एंगल का भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आज के लेक्चर में हमने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज गामा रे माइक्रोस्कोप। गामा रे माइक्रोस्कोप यानी इसके नाम से आपको क्लियर पता लग रहा है कि हम गामा रेडिएशंस का यूज़ करेंगे और माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। उसकी हेल्प से हम डिफाइन करना चाहेंगे रिजल्ट्स को जो हमने डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स h कट बाई 2 के इक्विवेलेंट लिया था उसको। तो उसके लिए क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो यहाँ पे शो किया हुआ है। इसके बारे में मैं डिटेल करूँगा। उससे पहले हम कुछ इसका जो है डिटेल बनाते हैं क्वेश्चन का। हाइजेनबर्ग सजेस्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही ऑब्जर्व दैट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद ए माइक्रोस्कोप ऑफ वेरी हाई रिजोल्विंग पावर। उसने क्या करा, एक हाई रिजोल्विंग पावर सिस्टम ले लिया। जैसे यहाँ पे ऊपर से माइक्रोस्कोप व्यू है, ये माइक्रोस्कोप का आपको यहाँ पे व्यू आएगा। और इस हाई रिजोल्विंग माइक्रोस्कोप से लेके उसने क्या करा, पोजीशन मेजरमेंट करने की कोशिश करी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो उसको रेजोल्यूशन डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग वेवलेंथ के साथ एक रिलेशन मिला कि पोजीशन में जो उसका अनसर्टेनिटी आ सकता है वो आता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। रिपीट कर रहा हूं मैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जो एक्स इलेक्ट्रॉन हमारा है उसकी पोजीशन की इन एक्स डायरेक्शन हम उसकी ये वैल्यू मेजर कर सकते हैं। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को डिटेल में हम समझते हैं कि वास्तव में ये एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। ओके, नाउ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस साइड से हम लोग फोटोन इंसिडेंस कर रहे हैं एच न्यू। उस फोटोन का लेट इनिशियल एनर्जी हम मान लेते हैं, इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू। और ये जो फोटोन है ये हमारा यहाँ पे इंसिडेंट किया जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है, कोलिजन होता है इसके साथ में। आफ्टर दैट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल हो जाता है और जो फोटोन है वो हमारा स्कैटर होके यहाँ से, यानी कि पूरे सिस्टम पे ही आपने इसको इंसिडेंट करना है इस फोटोन को, और उनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही अपना यहाँ पे कम्बिनेशन प्रिपेयर करता है। फिर जो स्कैटर होता है हमारा फोटोन, वो स्कैटर होके यहाँ इस डायरेक्शन में जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है और लास्टली यहाँ जा सकता है। मतलब इस माइक्रोस्कोप व्यू है हमारा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के इस बीच के जितना भी ये हमारा पास जगह है, इस जगह में हमारा स्कैटर फोटोन कहीं भी मिल सकता है। आई बात समझ में? तो हम अगर डिफाइन करना चाहें अलोंग दिस पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के साथ में, तो लेट इट बी कि ये थीटा एंगल बना सकता है यहाँ पे और थीटा एंगल बना सकता है यहाँ पे। तो टोटली 2 थीटा के अंदर आपको ये मिलेगा, यानी इससे बाहर इधर और इससे बाहर इधर आपको ये जो है फोटोन स्कैटर जो होके आएगा वो आपको नहीं मिलेगा। यानी विद इन द एंगल ऑफ 2 थीटा आपके पास वो स्कैटर्ड फोटोन मिल जाएगा।
x जो है उसका प्रोपगेशन अलोंग x एक्सिस रहेगा, और x की यहाँ से जो पोजीशन डिस्टर्ब होती है उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया ड्यू टू फोटोन कि वो कितनी हो सकती है, λ/2 sin थीटा। क्लियर? तो अब हमने इसको डिटेल करना है। नाउ एज शोन इन डायग्राम, लेट ए फोटोन इज इंसिडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन अलोंग x एक्सिस एंड स्कैटर इनटू द माइक्रोस्कोप विद इन एंगल 2 थीटा, जैसे भी मैंने आपको बताया 2 थीटा एंगल के विद इन, ये कहीं भी हो सकता है। इन दिस स्कैटरिंग सम मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फोटोन टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कोलिजन प्रिपेयर कर रहा है तो कुछ फोटोन ये अपना जो मोमेंटम है वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा और बाकी बचे मोमेंटम से आगे ट्रेवल करेगा। नाउ द मोमेंटम इज अनसर्टेन बिकॉज ऑफ डिफाइनाइट अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। हमारे पास मोमेंटम की सर्टेनिटी नहीं है इस केस में, मेजरमेंट के अंदर हम अनसर्टेन लेके चल रहे हैं। रीजन हमने यहाँ पे लिख दिया, बिकॉज ऑफ डिफाइनाइट अपर्चर ऑफ द पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप। ओके, नाउ अब हम उसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे हमने जो कॉम्पटन इफेक्ट किया था उसके जैसा ही कुछ यहाँ पर आपको करना है। ये डायग्राम के जो थोड़ी वर्डिंग है वो पेपर में आप लिख सकते हैं और डिटेल कर सकते हैं। लेट ए फोटोन ऑफ मोमेंटम h/c strikes on electron initially at rest and the incident photon transfer a momentum mv to the electron and gets scattered with the momentum h/c। यानी कि आप ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन है इस जगह पर और वो रेस्ट में है। उस रेस्ट इलेक्ट्रॉन को आपका जो फोटोन है वो इंसिडेंट आप करते हैं जिसकी h/c मोमेंटम वैल्यू है इनिशियली, और वो इसके साथ कोलिजन करता है, कुछ ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो जाता है अलोंग दिस डायरेक्शन विद द मोमेंटम mv मेकिंग एंगल बीटा विद x एक्सिस। एंड क्योंकि सारा मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता तो उस फोटोन के पास भी जो रिमेनिंग मोमेंटम रहेगा h/c उसके साथ ये ट्रेवल करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन। इसको हम स्कैटर्ड फोटोन बोलेंगे विच इज मेकिंग एन एंगल अल्फा अलोंग x एक्सिस। तो ये हमारे पास रहेगा। अब हमने कैलकुलेशन किसका करना था, मोमेंटम का। हम बोल रहे हैं कि वो अनसर्टेन है तो मोमेंटम में कैलकुलेशन करने के लिए आप यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करेंगे अलोंग दिस डायरेक्शन। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट हमारे पास बनेंगे। तो ये जो h/c है ये अलोंग दिस डायरेक्शन है। नाउ x एक्सिस पे इसका क्या वैल्यू आएगा, तो हमें पता है एंगल के साथ वाली लाइन पे आप cos थीटा अप्लाई करते हैं तो इस फोटोन का, स्कैटर्ड फोटोन का जो मोमेंटम यहाँ पे आएगा दैट विल बी h/c cos अल्फा, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया mv मोमेंटम लेके उसका यहाँ अलोंग x एक्सिस कितना आएगा, दैट विल बी mv cos बीटा। ये आपको क्लियर यहाँ पे याद रखना है। क्लियर? सो कितना वैल्यू हमारे पास टोटल गया, इतना गया, ये हुआ आफ्टर द कोलिजन। और इनिशियल कितना आया था, h/c आया था। तो यहाँ पे आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, इस पॉइंट ऑफ कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम है और पॉइंट ऑफ कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है वो इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। ओके, तो वो कितना आएगा, h/c पहले था, बाद में h/c cos अल्फा हो गया स्कैटर्ड फोटोन का, प्लस mv cos बीटा हो गया हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन का, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का। तो ये टोटल इसके बराबर होगा। ओके, यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन को कितना मोमेंटम मिला। तो इलेक्ट्रॉन को जो मोमेंटम मिला दैट विल बी px, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रॉन का इधर जा रहा था लेकिन x एक्सिस पे कितना मिला, दैट विल बी mv cos बीटा। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv cos बीटा। नाउ px इज इक्वल टू mv cos बीटा। इन दिस केस px mv cos बीटा जो है वो फ्रॉम द रिसेंट रिलेशन हम प्रूव कर सकते हैं, h/c इज माइनस h/c cos अल्फा। ओके, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा h/c, तो न्यू माइनस न्यू प्राइम cos अल्फा इज द रिलेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग x एक्सिस। अब हमारे पास डायग्राम में हमने अभी देखा लास्ट टाइम के वेरिएशन कितना हो सकता है इन टर्म ऑफ अल्फा की हम बात करें तो अल्फा जो है वो आपका 90 डिग्री माइनस थीटा टू 90 डिग्री प्लस थीटा की फॉर्मेशन में वेरिएशन दिखा सकता है। तो अलोंग x एक्सिस हमारे पास, अब हम अगर देखना चाहें कि मिनिमम से मैक्सिमम कितना, यानी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना वैल्यू हमारा चेंज हो सकता है ऑफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग x एक्सिस, तो उसमें हम लोग अगर एंगल की वेरिएशन डाल दें इन टर्म ऑफ एंगल लाइक थीटा 90 माइनस थीटा टू 90 प्लस थीटा, तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा भी कहाँ से कहाँ तक जाता है मोमेंटम। तो यानी px का जो रिजल्ट है वो इन दोनों के वैल्यू पुट करने के बीच में कहीं रहेगा, इट मे बी इक्वल टू और लेस देन और ग्रेटर देन। तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, h/c
फ्रॉम द फार्मूला h बाई सी न्यू माइनस न्यू प्राइम कोस अल्फा की जगह पे पहले मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल देन आफ्टर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल, तो ये पी एक्स इनके बीच में रहेगा। अब यहाँ से आपके पास सोल्यूशन प्रिपेयर हो सकता है 90 माइनस थीटा कोस का हम लोग साइन थीटा बना सकते हैं, यहाँ पे भी साइन थीटा बन जाएगा कोस का। सो कि ड्यू टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू, अब ये जो रिजल्ट है कम से कम है, ये रिजल्ट है जो मान लेते हैं मैक्सिमम है क्योंकि प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो मतलब पी एक्स जो है वो इस रेंज में रहेगा, लेकिन फिक्स तो नहीं हुआ, अनसर्टेन है, तो पी एक्स इस रेंज में रहेगा। तो अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी, अगर हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू का माइनस कर दें तो हमें टोटल डेल्टा पी एक्स यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है उसका रिजल्ट आपको पता लग जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं, डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच बाई सी न्यू प्लस न्यू प्राइम साइन थीटा यानी दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू एच बाई सी न्यू माइनस न्यू प्राइम साइन थीटा। अंडरस्टैंड, इनका डिफरेंस कर लिया, h बाई सी से h बाई सी न्यू के साथ कैंसिलेशन हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो 2h बाई सी न्यू प्राइम साइन थीटा बच जाएगा। तो 2h बाई सी न्यू प्राइम साइन थीटा में न्यू प्राइम की वैल्यू पुट कर देते हैं आप, रिजल्ट आएगा हमारे पास 1 बाई लैम्डा, तो वो वैल्यू आ जाएगा न्यू प्राइम बाई सी के अकॉर्डिंग। डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू 2h बाई लैम्डा प्राइम साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 साइन थीटा। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को जो है सोल्व करते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी h बाई 2 साइन थीटा, डेल्टा पी एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाला इक्वेशन नंबर 3 में ऊपर 2h बाई लैम्डा प्राइम साइन थीटा, कैंसिलेशन हो जाएगा, डाटा बचेगा हमारे पास सारा h की फॉर्म में। क्लियर, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स h की फॉर्म में। सो दिस प्रोडक्ट इज नियरली इक्वल टू h, एंड सो द वैल्यू of the product of position and momentum uncertainty is greater than that of h cut by 2, यानी ये रेंज हमने बोला था it can never be less than that value of h cut by 2। तो यही हमारे पास प्रूफ बन जाता है एक्सपेरिमेंटली कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो वैलिड है। ओके, along with gamma ray microscope we have another questions to verify the Heisenberg uncertainty principle, that is experiment of electron diffraction from a slit. If we place a slit in the path of electron beam, then we get diffraction pattern on the screen, and this concept will leads to verify the Heisenberg uncertainty principle. How? Let us consider a beam of electron incident on let a narrow slit, let a beam of electron incident on a narrow slit as shown in a diagram. In this case, here suppose a source of X-ray beam and which is collimated and moving along this X direction. Here we place a slit, it's a narrow slit, and after this the beam get diffracted and will produce a pattern on this photographic plate, and the pattern is like we have a maxima at the center point, and then of reducing value of intensity we get the results of first, second maxima, third maxima, here also second maxima, third maxima, and so on, we get the zero intensity. So in diffraction pattern we are obvious to find the result that central maxima is of very high value peak, and then the other maximas are of as compared to central maxima have very less value. Okay, now if we check the value that the separation between the beam of electrons supposed to be delta x for first I think slit is delta x, and this value delta x is used to find the value of position uncertainty, because आपके पास जो यहाँ से सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, एक यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, इट मे बी पॉसिबल कि ये बीच में कहीं से भी कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया में फ्रॉम दिस टू दिस कहीं भी आपको मिल सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड आउट करने में आपको हेल्प करेगा। सिमिलरली अगर कोई p मोमेंटम लेके ट्रैवल कर रहा है, यानी ये मोमेंटम जो बीम हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आया था लाइक p मोमेंटम उसके पास होगा, तो हमारे पास ये यहाँ से ट्रैवल करके जाएगा। सो बाय मेकिंग एन एंगल थीटा ऑन द स्क्रीन दिस पॉइंट एट मिनिमा वी कैन फाइंड द रिजल्ट ऑल्सो। तो डेल्टा p लेट इट बी के यहाँ से यहाँ का जो हम मानते हैं कि डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है इन केस दिस electron is traveling along the central line, it has a momentum p, and if it travel along this line then it has a momentum of difference value in delta p. Now the results of delta p will leads to the uncertainty in momentum, and the result of delta x
we use as a result of uncertainty in a position. Okay, now by solving this diagram we can find the equation like after passing through the slit the diffraction pattern is produced on a photographic plate as shown in the diagram. We have a central maxima and then other maxima. If delta x is the width of the slit then the uncertainty in position मेजरमेंट इज डेल्टा एक्स, जो भी हमने आपको बता दिया कि डेल्टा एक्स जो है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कहीं भी मिल सकता है वैल्यू हमारे इलेक्ट्रॉन का, सो दिस विल लीड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. नाउ फ्रॉम द वेव थ्योरी वी गेट sin theta is equal to lambda by delta x. It's comes from the result d sin theta is equal to n lambda. Here we are solving the our equation for first value, let it be n equal to 1, then we get d into sin theta is equal to lambda, then d is also, suppose this value is d is equal to delta x, तो d sin theta is equal to lambda हो जाएगा. n की वैल्यू 1 पुट करने के बाद तो sin थीटा क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं एज लैम्डा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स लाइक लैम्डा अपॉन sin थीटा. इक्वेशन नंबर 1, यानी हमारे पास पोजीशन अनसर्टेनिटी का वैल्यू डिटरमाइन हो चुका है. नाउ अकॉर्डिंग टू डायग्राम इफ यू आर टेकिंग इन काउंट दैट के थीटा एंगल प्रोड्यूस हुआ है यहाँ तक के लिए, तो अगर इसको इधर एक्सटेंड करा जाए इन दिस डायरेक्शन देन वी गेट आल्सो ए थीटा एंगल वैल्यू. मतलब ये हुआ कि इस सेंट्रल लाइन से थीटा आप यहाँ एंगल प्रोड्यूस कर सकते हैं इफ़ यू आर टेकिंग दिस पॉइंट, एंड थीटा आप यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं इफ़ यू आर टेकिंग दिस पॉइंट. सो दीज पॉइंट्स आर सिमिलर, देयर इज नो डिफरेंस. ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है तो वही, और यही वही हमारा पॉइंट है. सो हम इसके लिए सोल्व कर रहे हैं तो हमने ऊपर वाले एंगल में थीटा लिखा, अगर हम इसके लिए करना चाहें तो हम यहाँ लिख लेंगे. बट पॉइंट इज कि इस डायरेक्शन से कितना एंगल डिफरेंस किया जा रहा है, थीटा इधर आते हैं तब भी और थीटा यहाँ से यहाँ, तो टोटल जो है वो अगर हम चाहेंगे कितने से कितना जा रहे हैं तो लेट इट बी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज टोटल इज 2 थीटा, और इन अदर वे वी कैन राइट it is minus theta to plus theta. Electron may be anywhere in the pattern from the angle minus theta to plus theta. So the component of momentum of electron varying between the difference of value of angle like minus theta to theta, because आपने जो अभी ये वैल्यू सेट किया है इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन अगर करना चाहें तो p sin थीटा का फॉर्मूला डेवलप हमारे पास होता है, और क्योंकि वेरिएशन ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग आपने इसको चेक करना है तो वो p माइनस साइन थीटा पुट करेंगे तो वो माइनस आगे आ जाएगा, p साइन थीटा बन जाएगा माइनस से लेकर p साइन थीटा प्लस तक. तो कितना अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होगा इन द वैल्यू ऑफ मोमेंटम वी कैन राइट इजीली इज इक्वल टू डेल्टा p इज इक्वल टू p साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू एंड दैट विल ऑल्सो ऑफ माइनस p साइन थीटा. तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 2p साइन थीटा. 2p साइन थीटा इज द रिजल्ट of uncertainty in measurement of momentum. Okay, and delta x is equal to lambda upon sin theta is a result uncertainty in measurement of position, and if we multiply these two results then we can verify easily the formula delta x dot delta px is greater than or equal to h cut by 2. कैसे, इसमें वैल्यू कुछ पुट करते हैं, हमारा p is equal to h by lambda, ये हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में किया था, तो यहाँ से आप p का वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो डेल्टा p कितना हो जाएगा, डेल्टा p हो जाएगा 2h बाई लैम्डा इंटू साइन थीटा. अब हम इस रिजल्ट को यूज़ कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. दैट इज डेल्टा x इज इक्वल टू 2h बाई लैम्डा साइन थीटा एंड डेल्टा x इज इक्वल टू lambda upon sin theta. We can multiply these two results, we get 2h by lambda sin theta of momentum and lambda by sin theta of position, and they are cancel out each other and we have 2h. Now this can be easily verified that delta x dot delta p into is equal to or greater than h cut by 2. We can verify the Heisenberg uncertainty principle. So from these two questions we can easily verify the Heisenberg uncertainty principle. First is from electron diffraction or second is from gamma ray microscope. Okay.